चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। सांप तो सिर्फ एक बार डंसता है, लेकिन रिश्तेदार रोज रोज ताने मारकर झर घोलते हैं। आचार्य चाणक्य ने पहले ही कहा था, जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही इन मुस्कुराते दुश्मनों से भी रखो। यह वह लोग हैं जो मिठास से बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे आपकी कब्र खोदते रहेंगे। आज आपको वही कड़वी सच्चाई बताने आया हूं जो कोई बोलता नहीं, पर चाणक्य ने सालों पहले बोल दी थी। तैयार हो, क्योंकि आज रिश्तों के नकाब उतरेंगे और सच्चाई बिना कपड़ों के नजर आएगी। चाणक्य ने कहा था, जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही इन रिश्तेदारों से भी रखो। आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? कौन होता है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है? जिंदगी के सफर में जब आप अकेले होते हो, परेशान होते हो, बिखरे होते हो, तब कौन होता है जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कता है? जब आप बहुत सीधा है, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, वो लोग जिनसे आपने कभी उम्मीद की होती है कि यह साथ देंगे, वही सबसे पहले आपको गिराने में लग जाते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सांप तभी डंसता है जब उसे खतरा लगे, लेकिन रिश्तेदार बिना वजह ही डस लेते हैं। यह लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं और आपकी तरक्की से परेशान हो जाते हैं। वह आपके मुस्कुराते चेहरे से चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है आपको टूटे हुए देखने की। चाणक्य नीति में लिखा है कि किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, बस उसकी असलियत समझ लो। रिश्तेदारों की मुस्कान के पीछे जो जहर छुपा है, वह दुनिया के सबसे खतरनाक जहर से ज्यादा जानलेवा होता है, क्योंकि वह जहर आपके सपनों को मारता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है और आपके विश्वास को छलनी कर देता है। जब बच्चा पढ़ाई में आगे निकलता है, जब किसी के घर नई बाइक आती है, जब किसी की नौकरी लगती है, जब कोई लड़की सुंदर और समझदार हो जाती है, तब सबसे पहले कौन जलता है? वही जो आपके सबसे करीब होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो आपके घर के भीतर होता है, और रिश्तेदार वही होते हैं घर के अंदर के भेड़िए। बचपन में आपको खिलाने वाले मामा, फूफा, ताया, बुआ बड़े होकर आपको नीचा दिखाने में क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने वह हासिल कर लिया जो वह नहीं कर पाए। आपकी मेहनत उन्हें चुभती है, आपकी खुशियां उन्हें अंदर से जलाती हैं, और यही है वह जहर जो चाणक्य पहले ही पहचान गए थे। चाणक्य ने कहा था, सांप जब डंसता है तो वह एक बार में जान ले लेता है, लेकिन रिश्तेदार रोज रोज छोटे छोटे ताने मारकर आपको अंदर से मारते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इन रिश्तेदारों को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें अपने खाने में शामिल करते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, और बदले में क्या मिलता है? जलन, ताने, हंसी और धोखा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कौन हमारा सच्चा शुभ चिंतक है? गुरु बोले, जिसे तुम्हारी कामयाबी देखकर दिल से खुशी हो, वो तुम्हारा अपना है, बाकी सब दिखावे वाले हैं। और यही बात चाणक्य भी कहते हैं, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करें, उन्हें इज्जत नहीं, इग्नोर करना सीखो। कई बार लोग कहते हैं कि परिवार से दूरी रखना गलत है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, हर वो रिश्ता जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए वह जहर है, और जहर को पिया नहीं जाता, त्यागा जाता है। रिश्तेदार अगर आपकी तरक्की से जलते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, क्योंकि चाणक्य ने कहा, साथ वही रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। हम कई बार दिखावे के चक्कर में उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, धोखा खा जाने के बाद सबक लेना बुद्धिमानी है, लेकिन उसी रिश्ते को दोबारा मौका देना मूर्खता है। रिश्तेदारों की बातों में मत आओ, वह जितना प्यार जताते हैं उतनी ही गहराई से नफरत छुपाए बैठे होते हैं। आपने देखा होगा, पड़ोस में अगर कोई नई कार ले आए तो पूरा मोहल्ला चर्चा में लग जाता है। कोई बोलेगा उधारी लेकर ली है, कोई बोलेगा बाप की कमाई है, और कोई यह तक कह देगा 2 महीने में बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की से जलन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुम्हारी तरक्की से तकलीफ है, वह तुम्हारा शुभ चिंतक कभी नहीं हो सकता। आपका पड़ोसी आपके घर कितनी बार खुशी के मौके पर आया है, गिन सकते हो, लेकिन अगर किसी दिन आपके घर झगड़ा हो जाए या पुलिस आ जाए तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखने जरूर आ जाएगा, क्योंकि दुख में तमाशा और सुख में जलन, यही दुनिया का सच है। चाणक्य ने एक बात बहुत साफ कही थी, अगर सांप को दूर से पहचान लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर रिश्तेदार को पहचानने में देर हो जाए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए रिश्तों को निभाने से पहले परखना जरूरी है। सबको दिल से अपनाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। आपके पास आज अगर थोड़ा बहुत नाम,
इज्जत, पैसा या सम्मान है तो समझ लो सबसे पहला तीर आपके अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ से आएगा। वह आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें तकलीफ है कि आपने बिना उनकी मदद के कुछ बना लिया। चाणक्य कहते हैं, अपने रास्ते पर चलो और इतना ऊंचा उड़ो कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तुम्हारा धुआं भी ना दिखे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम नीचे गिर गए तो यह लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि चाय बनाकर तमाशा देखेंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज से अभी से अपने रिश्तों को पहचानो। जो आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाओ। जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते उनसे रिश्ता खत्म करो। और जो आपके हर कदम पर जलन लेकर आते हैं उन्हें इग्नोर करना शुरू करो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सम्मान उनका करो जो आपके बिना कहे साथ खड़े हों। बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, काम के नहीं। और ऐसे नकली रिश्तों से जितनी दूरी बनाओगे उतना ही जीवन शांत, सुरक्षित और सफल होगा। याद रखो, सांप डंसता है वह तो नजर आ जाता है, लेकिन रिश्तेदारों की साजिशें, उनकी जलन, उनकी बातों के तीर, यह सब अंदर अंदर आपकी आत्मा को झड़ देते हैं। और यही जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जितनी दूरी सांप से रखो उतनी ही दूरी रिश्तेदारों से भी रखो, जो जलते हैं, जो गुस्से से फूंकते हैं, जो आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, शत्रु दूर से दिखाई देता है, लेकिन जब शत्रु रिश्तेदार बनकर सामने आए तो वही सबसे बड़ा विनाश करता है। क्या आपको लगता है कि जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा दिखाता है, जो ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर दावा करता है, वही सबसे ज्यादा प्यार करता है? क्या आपको लगता है कि जो रिश्तेदार हर वक्त अपनी महानता का गुणगान करते हैं वह वाकई आपके भले की सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसमें सच्चा प्रेम होता है, त्याग होता है, वह कभी दिखावा नहीं करता, और जिसमें दिखावा होता है वहां सच्चाई नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो रिश्तों, ईर्ष्या और चुपचाप जीतने की वह कला सिखाती है जिसे चाणक्य जीवन की सबसे बड़ी नीति मानते हैं। यह कहानी है द्वारका की। यह कहानी है श्री कृष्ण, सत्यभामा और रुक्मणी की। और यह कहानी आपको आईना दिखाएगी उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जो आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से ईर्ष्या की आग में जलते हैं। द्वारका में सब कुछ शांत था, सबके दिलों में श्री कृष्ण बसते थे, पर एक इंसान था जो अंदर ही अंदर बेचैन था। वह थी सत्यभामा। सत्यभामा जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वाभिमानी भी थी, लेकिन इस स्वाभिमान में कहीं एक गुप्त अहंकार छुपा था। और उस अहंकार को सबसे ज्यादा चोट लगती थी तब जब लोग कहते थे, श्री कृष्ण को रुक्मिणी सबसे प्रिय है। सत्यभामा सोचती, मैंने कृष्ण के लिए पिता का विरोध किया, युद्ध लड़ा, गर्व से उनके साथ आई, फिर क्यों रुक्मिणी? एक दिन जब उनका मन बेहद उद्विग्न था तभी वहां नारद मुनि पधारे। सत्यभामा ने नारद से वही सवाल पूछा, कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं या रुक्मिणी से? नारद मुस्कुराए। वह जानते थे कि जहां ईर्ष्या और अहंकार होता है वहां उत्तर से समाधान नहीं आता बल्कि अनुभव से आता है। उन्होंने कहा, एक उपाय है जिससे पता चल जाएगा। आप श्री कृष्ण को तुला में बिठाइए और जितने भी गहने, धन, वैभव आप उनके लिए समर्पित करें, अगर वह श्री कृष्ण के वजन के बराबर हो जाए तो समझिए उनका प्रेम आपके लिए अधिक है। सत्यभामा को यह चुनौती मंजूर थी। महल में बड़ा आयोजन हुआ, पूरी द्वारका एकत्रित हो गई। श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हुए तुल्ला पर बैठ गए। अब शुरू हुआ सत्यभामा का प्रदर्शन। उसने अपने सारे गहने रख दिए, सोने की चूड़ियां, हार, मुकुट, कमरबंद, हर एक कीमती वस्त्र और गहना। पर तुला नहीं हिली। उसने महल के सारे खजाने मंगवाए, हीरे, मोती, रत्न, सब कुछ उस पलड़े में रख दिया, मगर फिर भी तोला संतुलित नहीं हुआ। श्री कृष्ण वाला पलड़ा भारी ही रहा। लोग हैरान थे। सत्यभामा के चेहरे पर घबराहट थी। उसका अहंकार, उसका गुमान सब ढाता जा रहा था। वह जो अपने प्रेम को धन और प्रदर्शन से तोलना चाहती थी, अब खुद ही तुलना से हल्की साबित हो रही थी। अब श्री कृष्ण ने कहा, अब रुक्मणी को बुलाओ। रुक्मणी आई, शांत, सरल, बिना श्रृंगार, सिर झुकाए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और बस एक तुलसी दल, तुलसी का पत्ता तोला के पलड़े में रख दिया और आंखें बंद करके बोली, मैं अपने प्राणनाथ को अपनी भक्ति, समर्पण और सच्चे प्रेम सहित समर्पित करती हूं। और बस पलड़ा संतुलित हो गया। पूरा सभा मंडप मौन था। सत्यभामा की आंखों से आंसू निकलने लगे।
उसने पहली बार समझा कि सच्चा प्रेम कभी तोलने से साबित नहीं होता। इस पौराणिक कथा में जो गहराई है वह आज के हर इंसान के लिए जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम वहां होता है जहां त्याग होता है, और ईर्ष्या वहां जन्म लेती है जहां प्रदर्शन होता है। आज हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब कुछ तौलते हैं। कौन कितना कमाता है, किसके पास क्या है, किसकी शादी में कितनी गाड़ियां आई, किसके बेटे ने क्या खरीदा, और फिर शुरू होती है चुपचाप जलने की प्रक्रिया। बिना कहे ईर्ष्या करना, मीठा बोलकर ताने मारना और पीठ पीछे नीचा दिखाने की कोशिश करना। चाणक्य ने यही समझाया है, सांप का जहर एक बार मारता है, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की जलन रोज रोज आत्मा को जला देती है। सत्यभामा की तरह जब हम अपने रिश्ते दिखावे और तुलना पर टिकाते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, पर रुक्मणी की तरह जब हम मौन रहकर सच्चाई और भक्ति से रिश्ते निभाते हैं तो वह अमर हो जाते हैं। इस कहानी को आप सिर्फ एक पौराणिक कथा मत समझिए, यह आज की जिंदगी की सच्चाई है। आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सत्यभामा की तरह होंगे, हर वक्त अपने को साबित करने में लगे रहेंगे, लेकिन अंदर से दूसरों की तरक्की से जलते रहेंगे। और शायद आप भी कभी सत्यभामा बन गए होंगे, जब आपने सोच लिया कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, जब आपने किसी को हल्का समझा होगा, मगर अगर आप रुक्मणी बन सके तब आप मौन रहकर भी जीत जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो दिखावे में यकीन करता है वह हमेशा हारता है, और जो सच्चाई और मौन से चलता है वही जीवन की हर तुलना में संतुलन पा लेता है। इसीलिए अगली बार जब कोई रिश्तेदार आपसे आपकी कामयाबी देखकर जलने लगे, जब कोई पड़ोसी आपकी नई चीज पर ताना मारे, जब कोई अपने गहनों, पैसों या दिखावे से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस एक बात याद रखना, तुलसी दल की तरह बनो। छोटे रहो, सरल रहो, लेकिन जब वक्त आए तो पलड़ा तुम ही संतुलित कर सको, क्योंकि सच्चे प्रेम, सच्चे आत्मसम्मान और सच्चे समर्पण का कोई मुकाबला नहीं। और यही है श्री कृष्ण की लीला, रुक्मणी की नीति और चाणक्य का गढ़ ज्ञान। रिश्तेदार वह होते हैं जो खुशियों में मिठाई खाने आ जाते हैं, लेकिन दर्द में नमक छिड़कना नहीं भूलते, जो आपके सामने मुस्कुराते हैं और आपके पीछे मजाक उड़ाते हैं। पड़ोसी वह होते हैं जो दीवार के पीछे रहते हैं, लेकिन झांक कर आपके घर की चूल्हे की आंच भी गिनते हैं। जिंदगी में गलती से भी अगर तरक्की कर ली तो रिश्तेदार और पड़ोसी सबसे पहले जलने लगते हैं। खून का रिश्ता हो या दीवार का रिश्ता, जब ईर्ष्या घुस जाती है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। रिश्तेदार वही हैं जो शादी में कपड़े देखेंगे, दुख में आंसू नहीं, जो आपके बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन फेल होने पर सबसे पहले मुंह फैलाकर बात करेंगे। पड़ोसी वही हैं जो सुबह की नमस्ते में भी आपकी थाली देख लेते हैं। आज क्या बना? रिश्तेदारों से गलती से मदद मांग ली तो जिंदगी भर एहसान गिनवाते हैं, और अगर मदद ना मांगी तो बोलते हैं बदला बदला सा हो गया है। ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अपने भी पराये से बदतर हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी अपने दुख की बात हर किसी से मत कहो, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए वह छटपटा मसाला बन जाता है। जो आपके चेहरे पर हंसी नहीं देख सकते, वह पीछे से आपकी खुशियों को लात मारते हैं। रिश्तेदारों का सबसे प्यारा खेल है तुलना। देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है और तुम्हारा। पड़ोसी वही हैं जो आपको देखकर कहते हैं बड़े बन गए हो, लेकिन मन में सोचते हैं कब गिरोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो पीठ पीछे आपकी तारीफ करें, लेकिन आजकल के रिश्ते ऐसे हैं, मुंह पर लड्डू, दिल में जहर। रिश्तेदारों की जुबान ज्यादा चलती है और दिल कम धड़कता है। किसी के घर गाड़ी आ गई तो जलन, किसी के घर शादी हो गई तो ताना। यही है अपनों का प्यार। हर गली का एक जासूस होता है, वो पड़ोसी जो आपके आने जाने का हिसाब रखता है। आजकल लोग सामने से पूछते हैं कैसे हो, लेकिन अगर जवाब में आप अच्छा बोल दो तो उन्हें दुख होता है। पड़ोसी तो हर महीने बिजली का बिल भी आपकी खिड़की से झांक कर गिनते हैं। रिश्तेदारों को सबसे बड़ी टेंशन यह होती है कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर गलती से आपकी बीवी थोड़ी अच्छी दिख गई तो रिश्तेदार जलने की आग में रोटियां सेकने लगते हैं। पड़ोस में एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो आपकी हंसी से चिढ़ता है और आपकी तकलीफ में सुकून पाता है। रिश्तेदार जब आते हैं तो खुशियां नहीं, तनाव लेकर आते हैं, और जब जाते हैं तो घर में ठंडी हवा चलती है। आजकल तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी बर्बादी पर जश्न मनाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो हर रिश्ते पर भरोसा कर ले। रिश्तेदारों की आंखें दुआ से ज्यादा निगाहें लगाती हैं। उनके पास वक्त नहीं होता मदद करने का, लेकिन बातें बनाने का खूब समय होता है। कभी अगर किसी पड़ोसी ने आपकी तारीफ कर दी तो समझ लेना कि कोई स्वार्थ छिपा है।
रिश्तेदार आपकी कमाई से ज्यादा आपकी गलती को याद रखते हैं। पड़ोसी अगर मुस्कुरा कर देखें तो या तो सीसीटीवी लगा है या कुछ गड़बड़ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में शांति हो वहां झर घोलने के लिए सबसे पहले रिश्तेदार पहुंचते हैं। आजकल के रिश्ते कांच की तरह हैं, दिखते सुंदर हैं लेकिन चुभते बहुत हैं। रिश्तेदार तब तक आपके हैं जब तक आप उनके मतलब के हो। एक बार मदद से मना करो, फिर देखो कैसे चेहरे बदलते हैं। कभी किसी रिश्तेदार की बर्बादी के बाद देखना कैसे दूसरे रिश्तेदार उसकी हालत पर चर्चा करते हैं। संवेदना नहीं, पड़ोसी वही हैं जो आपके घर की भीड़ देखकर पूछेंगे सब ठीक है, लेकिन मन में सोचेंगे उम्मीद है कुछ बुरा हुआ होगा। कुछ लोग हमारे साथ होते हुए भी हमारे नहीं होते। वह हमारे हर सुख में मेहमान बनकर आते हैं, लेकिन दुख में तमाशबीन बन जाते हैं। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी पहचान यही है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक वह मुस्कुराते हैं। जैसे ही तुम्हारी जेब खाली होती है उनके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिससे ज्यादा उम्मीद हो वही सबसे पहले धोखा देता है। रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारी तरक्की से परेशान नहीं होते, वह तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, क्योंकि वह तुम्हें अपने नीचे देखना चाहते हैं। हमेशा जब तुम ऊपर उठो तो सबसे पहले पीछे देखने की गलती मत करना, क्योंकि वहीं खड़े हैं वह लोग जो तुम्हें गिराने की तैयारी में हैं। पड़ोसी वो होते हैं जो तुम्हारे दरवाजे से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में झांकते हैं। हर रोज तुम्हारे घर में कितने लोग आए, क्या खाया गया, किसने आकर गाड़ी लगाई, सबकी खबर रखते हैं। लेकिन जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो यह आंखें अंधी बन जाती हैं। रिश्तेदारों की याद सबसे ज्यादा तभी आती है जब उन्हें शादी का न्योता देना हो या तुम्हारे मरने पर आकर दिखावा करना हो। बीच की जिंदगी में वह तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम कहां तक पहुंचे हो, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने दुख को अपने तक रखो और अपनी खुशियों को सीमित दिखाओ। दुनिया वैसे ही परेशान है, अगर तुम खुश रहोगे तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएगी। रिश्तेदार वह आईना है जो तुम्हें कभी सुंदर नहीं दिखने देंगे। वह हर बार तुम्हारे दाग खोजेंगे ताकि खुद को साफ समझ सकें। पड़ोसी वह लोग हैं जो तुम्हारे घर के कूड़े तक को गिनते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं कि तुम कितने गंदे इंसान हो। चाय पीने आएंगे लेकिन घर की बुराई लेकर जाएंगे। कुछ लोग हमारे आसपास बस इसीलिए रहते हैं ताकि उन्हें मसाला मिलता रहे। तुम्हारी बहनों के कपड़े, तुम्हारे बच्चों की आवाज, तुम्हारे माँ बाप का उठना बैठना, सब कुछ उन्हें बुरा लगता है, लेकिन खुद का शोर उन्हें संगीत लगता है। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी चाल होती है तुम्हें भावनाओं में बांधना, फिर तुम्हारे फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब अपना ही आदमी चालाक हो जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वह तुम्हारे आंसू भी गिनते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें दुख है, बल्कि यह जानने के लिए कि तुम कब टूटोगे, ताकि तुम्हारे टूटने पर वो संतोष की सांस ले सके। तुम्हारे बच्चों की कामयाबी उन्हें इसलिए चुभती है क्योंकि उनके बच्चों से बेहतर निकल गए। तुम्हारे घर में जब मेहमान आते हैं तो यही पड़ोसी कहते हैं बहुत दिखावा कर रहे हैं, और जब मेहमान ना आए तो यही कहते हैं किसी को बुलाता नहीं, घमंडी हो गया है। तुम कुछ भी करो उनके पास हमेशा एक नेगेटिव व्याख्या होगी। रिश्तेदारों की चिंता तुम्हारी तरक्की नहीं होती, उनकी चिंता यह होती है कि तुम उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। लेकिन जब तुम उन्हें सर पर बैठाओ तब वह तुम्हारे सिर पर ही पैर रखने लगते हैं। यह वह लोग हैं जो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। चाणक्य कहते हैं, समय पर पहचाना गया शत्रु आदि लड़ाई जीतने जैसा है। तो रिश्तों में भी समय पर पहचानना जरूरी है, कौन अपना है, कौन केवल मुखौटा पहने हुए हैं। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे किराए के घर को देखकर तुम्हारे चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, और रिश्तेदार तुम्हारे कपड़ों को देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान का, क्योंकि उनकी नजरें कभी दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी नजरों को बस चीजें चाहिए, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा फोन, और जैसे ही तुम्हारी चीजें उनसे ऊपर निकलती हैं, तुम्हारी इज्जत उनके दिल से नीचे गिर जाती है। यही असलियत है। जब तक तुम गरीब हो तब तक उन्हें कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा मुस्कुराने लगो, थोड़ी सी खुशी तुम्हारी आंखों में दिखे, वो बेचैन हो जाते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं बल्कि मजा आता है तुम्हारे गिरने में। उनकी साजिशें बड़ी चालाक होती हैं। वह कभी सामने से हमला नहीं करते, वह बस इतना करते हैं कि तुम्हारे पीठ पीछे एक बीज बो देते हैं, शक का, नफरत का, दूरी का, और धीरे धीरे तुम्हारे ही परिवार को तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। रिश्तेदार वह होते हैं जो अपने हैं कहकर तुम्हारे घर घुसते हैं, लेकिन गैरों से ज्यादा जहर छोड़ जाते हैं।
आचार्य चाणक्य ने ठीक कहा था, मित्र को बार बार नजदीक मत लाओ और शत्रु को कभी भी अपने घर में मत घुसने दो। लेकिन आजकल तो शत्रु ही रिश्तेदार बनकर घुस आते हैं, इसलिए सतर्क रहो। कभी मत समझो कि जो मुस्कुराता है वह तुम्हारा है, क्योंकि मुस्कान में सबसे ज्यादा झूठ छिपा होता है। रिश्तेदार और पड़ोसी की असल पहचान तब होती है जब तुम्हें जरूरत होती है। अगर उस वक्त वह सिर्फ बातें करें और हाथ न बढ़ाएं, तो समझ लो वह सिर्फ तमाशबीन है, अपना कोई नहीं। और याद रखना, जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा आजमाते हैं। इसीलिए दूरी बनाए रखना भी एक प्रेम का रूप होता है। चुप रहना, सब कुछ देखकर भी नजरअंदाज करना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है, ताकि तुम बचे रहो रिश्तेदारों की जलन और पड़ोसियों की चुगली से। और सबसे बड़ी बात, अपने घर का सुख किसी को मत बताओ, क्योंकि यही सुख उनके लिए दुख बन जाता है। अपने दुख मत बताओ, क्योंकि यही दुख उनकी खुशी बन जाता है। और आखिर में रिश्ते निभाओ जरूर, लेकिन आंखें खुली रखकर, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चोट अपनों से मिलती है और सबसे बड़ा धोखा अपनेपन के नाम पर। कुछ लोग हमारे साथ खून का रिश्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा होता है जैसे वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। रिश्तेदारों की मुस्कान में छुपी हुई जलन और पीठ पीछे की गई बातें दिल को जला देती हैं। आप कुछ भी अच्छा कर लो, उन्हें खुशी नहीं होगी, उल्टा यही सोचेंगे कि इसका कैसे हो गया। अगर आप एक बाइक खरीद लो तो पूछेंगे उधार ली होगी क्या। अगर आप किसी अच्छी नौकरी में लग जाओ तो बोलेंगे सिफारिश से ही हुआ होगा। यही है रिश्तेदारी का सच, जहां खून से ज्यादा जलन का रंग गहरा होता है। पड़ोसी तो जैसे हमारे सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा अपडेट रहते हैं। किसके घर कौन आया, कौन गया, कौन कितना खाता है, कितना कमाता है, इन्हें सब पता होता है। लेकिन जब मदद की जरूरत हो तब यह गायब हो जाते हैं। आपके बच्चे की छोटी सी गलती भी हो तो ऐसे फैलाएंगे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया हो।